हैं गायकोनोलॉजिस्ट जो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी का सब्जेक्ट उनको पढ़ाया ही नहीं जाता, वो जड़ से पढ़ के नहीं आ रही या पढ़ाया नहीं जा रहा। अब ये तो वही जाने। जो एक खुदाई खिदमतगार हुआ करते थे, आज वो एक पेशा कारोबार बन गया। सबसे जबरदस्त जो कारोबार है आज की तारीख में दुनिया में, वो बच्चे पे पैसा करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाओ, डॉक्टर बना दो, फैक्ट्री लग गई उसकी। आता आदमी 2-4 साल किराए की दुकान में रहा, फिर हॉस्पिटल बना लिया करोड़ों रुपए का। कोई देखने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं क्या हो रहा। अमरोहा ऑनलाइन। कोरोना आज की तारीख में कोरोना ने महामारी का रूप ले लिया है। अल्लाह रहम का मामला करे। दिन पे दिन हिंदुस्तान में ये महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, बजाय कम होने के बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन, दवाई इसकी कोई अभी तक इजाद नहीं हुई है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि एक बीमारी हो रही, उसकी दवाई नहीं है। मौतें पहले भी होती थी, लेकिन दवाई लेता था आदमी, उसके बाद भी मर जाता था, लेकिन सब्र होता था कि हमने दवाई ली, पूरा ट्रीटमेंट किया, मौत आनी थी, मौत आ गई। अब इसकी दवाई नहीं है, तो इसमें सब्र भी नहीं आ रहा, न मरने वाले को न तीमारदार को, कि भाई हम क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। अब वो डॉक्टर जो हैं वो उससे जूझ रहे हैं, मरीज से। इस महामारी में जो सबसे पहली पंक्ति के लोग हैं जो इससे लड़ रहे हैं मरीज के बाद, वो डॉक्टर हजरात हैं। पूरी दुनिया के जो डॉक्टर हैं वो सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं, सबसे आगे मैदान में खड़े हैं, और वही उसको फेस कर रहे हैं। और उसमें उनकी खुद की भी जान खतरे में पड़ रही है, मर भी रहे हैं। नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो सारे लोग। अभी पता चला कि 580 लोग एम्स में जो वो इसमें अफेक्टेड हो गए। तो मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसे लोगों को मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो उनको सैल्यूट करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस जंग में हमारे साथ खड़े हैं। हमारी मदद के लिए सबसे पहले जो लोग हैं वो डॉक्टर हजरात हैं। दूसरी चीज़ मैं इसमें जो है और कहना चाहता हूँ कि फिल्म में हीरो हैं, आज के हीरो जो हैं वो डॉक्टर हैं। अब विलन भी तो कोई ना कोई होगा। जब फिल्म चलती है तो हीरो के साथ विलन भी होता। तो बहुत गौर करो कि आप देखो तो आज की तारीख में अगर विलन का फ्रेम बनाया जाए तो उस फ्रेम में भी जो फिट हो रहा हो डॉक्टर हो रहा। माफी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि अब कोरोना के नाम पर एक तो वो डॉक्टर है जो जंग कर रहा कोरोना से, एक वो डॉक्टर है जो कोरोना के नाम पे ब्लैकमेल करके लूट रहा मरीजों को। बड़ी खतरनाक पोजीशन हो गई, बड़ी खतरनाक। आज जो जैसे ये टाइम चल रहा बरसात का, इसमें वायरल तो होता ही था हर साल, कोई नई बात नहीं है। आज वायरल के नाम पर के तुझे कोरोना हो जाएगा, तो वो दवा दारू फलाना धमाका, वो बड़ी महंगी दवाइयाँ उनको दी जा रही। और वो जो दवा लेने जा रहा है वो भी ऐसे जो आ रहा है जैसे कोई चीज़ चुराई ली हो उसने, और भाई बताना मत किसी को, मुझे दवा दे दो। बिल्कुल चोर डाकुओं की तरह हिसाब हो रहा। अब ऐसे में किसी की प्रेगनेंसी हो जाए, अब बेचारी वो औरत जो है वो तो दूसरा जन्म, इतनी तकलीफ होती है उस औरत के ऊपर जिसको की प्रेगनेंसी होती है। जब ये डॉक्टर लोग नहीं थे तो प्रेगनेंसी घरों पे होती थी, नॉर्मल होती थी। अब जो डॉक्टरी पढ़कर आ रही हैं गायकोनोलॉजिस्ट जो हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी का सब्जेक्ट उनको पढ़ाया ही नहीं जाता, वो जड़ से पढ़ के नहीं आ रही या पढ़ाया नहीं जा रहा। अब ये तो वही जाने। 100% नहीं तो 90% जो है वो पेट फाड़ा जा रहा। ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन होगा तो पैसे होंगे, नॉर्मल डिलीवरी में इतने पैसे नहीं हो सकते। डॉक्टरी जो एक खुदाई खिदमतगार हुआ करते थे, आज वो एक पेशा कारोबार बन गया। सबसे जबरदस्त जो कारोबार है आज की तारीख में दुनिया में, वो बच्चे पे पैसा करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाओ, डॉक्टर बना दो, फैक्ट्री लग गई उसकी। दूसरा कारोबार करेगा, उसमें घाटा फलाना धमाका सब चीज होगा। इसमें कुछ नहीं, बस एक बार चल गई तो चल मेरे भैया, लाख रुपए रोज, 50,000 रुपए रोज।
वो अमरोहा में भी कुछ इसी तरह का हो रहा कि यहाँ पर जो डॉक्टर हजरात हैं, जो विलन हैं, हीरो की बात नहीं कर रहा, हीरो को तो सलाम करता हूँ, वो 30-30, 40-40 हजार रुपए पेट फाड़ने के डिलीवरी के हो रहे हैं। डिलीवरी के अलावा कोई और ऑपरेशन चले जाओ वहां पे, मैं बाय नेम भी बता सकता हूँ, बता नहीं रहा, मेरे पास लोग आ रहे हैं कि वो इतने पैसे लिए वो इतने पैसे ले लिए। पीपीई किट के जो है 5,000 रुपए पीपीई किट के हैं और 5,000 रुपए लगभग उसके चेकअप के हैं, कोरोना चेकअप के 4500 रुपए, 10,000 रुपए तो ये हो गए, और बाकी जो ऑपरेशन कराए वो अलग 20-25 हजार रुपए वो होगा। अब एक गरीब आदमी जिसके पित्ते का ऑपरेशन होना, वो 30-40 हजार रुपए कहां से लाके देगा? इस तरह के जो छोटे छोटे ऑपरेशन 5-7 हजार रुपए में हो जाते थे, आज 25-30 हजार रुपए में उनकी हालत है। अब वो गरीब आदमी कहां जाए? इस कोरोना ने तो उस गरीब आदमी को पहले ही उसके लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने से रोजी रोटी से परेशान था। अब वो कुछ घर में पथरी आ गई, गुर्दे में पथरी हो गई, पित्ते में पथरी हो गई, तो डॉक्टर सब लूट के खा रहे हैं। ये हालात है। प्रशासन को इस बारे में कदम उठाना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो मरीज जिनको कोरोना नहीं है वो बेचारे परेशान हैं। भाई जिनको कोरोना है तो उनको सरकारी अस्पतालों में जो सरकार ने जो सहूलतें दे रखी वो उनको वहां जाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को फैले ही नहीं बीमारी। लेकिन जिन बेचारों को कोरोना नहीं है वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, वो ज्यादा परेशान है, उनकी तरफ भी ये जो है वो कुछ ना कुछ कायदा कानून डॉक्टर हजरात के लिए भी डीएम साहब को चाहिए कि वो बनाएं। अब अमरोहा में आप चारों तरफ ले लीजिए, ज्यादातर डॉक्टर जो हैं वो लोकल नहीं है, बाहर के हैं। उनके वहां चले जाओ तो वो जो कंपाउंडर है वो भी बाहर का। अब वो सब धान 27 है, लठ लेके बैठा लाइन में लगो। अब भाई तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, बदतमीजी है ये। अब ये बदतमीजी किसी की लठ मारने बदतमीजी नहीं होता, किसी से आप सभ्यता से बात नहीं कर रहे, ये भी बदतमीजी में आता। अब वो बैठा हुआ शहर का मौजूद आदमी और लाइन में लगा के रखा हुआ, ना डॉक्टर पहचानता ना कंपाउंडर पहचानता। अजीब हालात है। हॉस्पिटल आता आदमी 2-4 साल किराए की दुकान में रहा, फिर हॉस्पिटल बना लिया करोड़ों रुपए का। कोई देखने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, क्या हो रहा? बहुत बड़े पैमाने पे लूट है। दवाइयाँ बिक रही हैं, क्या हो रहा, कितने पैसे कमीशन के जा रहे हैं, इस पर गौर करना चाहिए। आम हालात पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन अब हालात ये हैं कि जो गरीब है वो तो खत्म हो चुका ना। अब ये बात कहने की जरूरत यूं पड़ रही है, ये सारी चीजें आम हालात में भी होती हैं, लेकिन अब वो गरीब के पास पैसे तो 15,000 रुपए ना थे उसके जो ऑपरेशन कराता। अब वो 15,000 में जो ऑपरेशन था वो 25-30 हजार में हो रहा, वो कहां से करा के लाया? अब वही उसने 20,000 रुपए तय कर लिए, पैकेज हो गया, तो ना बीपी किट आई ना उसका वो चेकअप हुआ कोरोना का, और गए जाके घर करा के दे दिया। अब वो बेचारा पिस रहा, बर्बाद हो रहा। तो मैं अपने शासन प्रशासन के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इस तरफ को भी ध्यान दें। जो कोरोना के लोग हैं वो तो सब सही है, लॉकडाउन हो रहा उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, पालन करना चाहिए लॉकडाउन का जो सरकार चाह रही। जब तक वैक्सीन नहीं आया तब तक इसका इलाज जो है वो लॉकडाउन से ही है। और जो सरकार 2 दिन का लॉकडाउन कर रही है, पब्लिक को चाहिए कि 8 के 8 दिन जो है वो एहतियात रखे पूरे। वो कोई सरकार को अपने आप को कोरोना का खतरा नहीं है, खतरा हमारे और आपके लिए ही है। वो आप एहतियात करें, 8 के 8 दिन एहतियात करें। मुरादाबाद की सुप्रसिद्ध सुगंध की मिठाइयां अमरोहा में भी उपलब्ध। स्टेशन रोड, माधव सिनेप्लेक्स के सामने, अमरोहा। अमरोहा ऑनलाइन।